हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा गया, जिसमें से एक है किंगडम मोनेरा। आज हम लोग इसी के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स सबसे सिंपलेस्ट होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दैट मीन्स इनको खुली आँखों से देखा नहीं जा सकता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव यानी सबसे पहला जब जीवन शुरू हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ आई, तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर यानी सेल, यानी ये सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। एंड प्रोकैरियोट्स उनको कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल्स है जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग BGA यानी ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। बैक्टीरिया को इस किंगडम मोनेरा का सोल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनके पास सेलुलोज नहीं होता। प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बट इनमें सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इनका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ख़ास पर्टिकुलर जगह नहीं है कि साउथ अफ्रीका या अमेरिका या इंडिया यहाँ मिलेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। ये पैरासिटिक मोड भी शो करते हैं। पैरासिटिक मोड यानी पैरासाइट की तरह किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर उससे अपना फूड लेते हैं। सैप्रोफिटिक मोड भी शो करते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड मतलब किसी डेड प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड लेते हैं। या फिर ये जो है आपके सिम्बायोटिक जो है वो भी करते हैं। सिम्बायोटिक एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच जहाँ पर दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। इनका DNA नेकेड होता है, यानी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका DNA उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट चूँकि ये प्रोकैरियोट्स है यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनका DNA ऐसे ही खुला होता है, साइटोप्लाज्म में जो है फैला हुआ होता है। तो इस तरह का कंडीशन जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट ना हो बल्कि साइटोप्लाज्म में ही स्प्रेड हो, फैला हुआ हो, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। चूँकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो उस जगह पर इनके पास मेसोसोम्स होते हैं। मेसोसोम्स क्या है डायग्राम में देखते हैं। ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को मेसोसोम कहते हैं। क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये मेसोसोम परफॉर्म करता है। इनमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। इसके बारे में हम लोग डिटेल में राइबोसोम चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स आते हैं, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन या टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि इनका रेंज होता है लगभग 78 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -190 डिग्री सेल्सियस तक ये सरवाइव कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि इन
इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें सोल मेंबर जो है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो आपका -190 डिग्री में भी सर्वाइव कर पाता है और मैक्सिमम इसका टेम्परेचर 78 डिग्री तक की ये गर्मी को झेल सकता है। जो हम लोग जब पानी को बॉयल करते हैं तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर या उससे ज़्यादा पे हम उसको बॉयल करते हैं तब इसकी डेथ होती है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को पूरा बॉयल करने से ही कुछ जाएगा, वरना 78 डिग्री सेल्सियस तक ये की गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है ये जानते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है, समझते हैं इसको कि जैसा मैंने पहले बताया कि इनका डीएनए जो है क्रोमोसोम में चारों तरफ फैला हुआ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि इनका डीएनए का जो है छोटा छोटा सेगमेंट हो जाता है, सेगमेंट में ये टूट जाते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं। अब ये जो सेगमेंट है ये एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन इनके पास क्रोमोसोम भी है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं। और ये खुद में को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये डीएनए का पार्ट है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गए। प्लस ये एक डीएनए का सेगमेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा के।